Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और देख रहे हैं हम लोग सूत्र नंबर 31, 32, 31 और 32 शेयर करता हूं। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टवात् न तेन राजपरितोषः शान्तिर्वा राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टवात् न तेन राजपरितोषः सुशान्तिर्वा। Translation purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. This is illustrated by the examples of royal palace, a meal, and so on. A king is not really satisfied just by seeing a palace, nor can someone placate his hunger just by looking at a meal. तो यहाँ पे नारद मुनि जी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अभी तक कहा उन्होंने, वो एक जो राज्य कारोबार होता है उसके माध्यम से हमें, उसके उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य गृह भोजन आदि, द रॉयल पैलेस, रॉयल मील और ये सब आदि। तो यहाँ पे ये कहा गया है राजा जो है वो सिर्फ बड़ा महल देख के वो संतुष्ट नहीं होता, और न ही वो अच्छा भोजन देख के placate his hunger. So how will you say that? Sanatan Nitai Prabhu? हरे कृष्णा प्रभु जी, can I try? Sorry प्रभु जी, sorry. तृप्त करना है। Sorry माता जी। I think the word is तृप्त। तृप्त, हाँ। Satisfy, तृप्त। Okay. Thank you माता जी। Yeah. So I'm just looking for. Just a minute. Give me 1 second. Okay. Sorry माता जी। No, Prabhu, I just said तृप्त, to placate his hunger just by looking at his meal. Maybe इसका भूख को that's the to satisfy his hunger. तो उसको तृप्त करना है. I thought that would be the interpretation. I am just searching for dictionary and looking for exact word. Just give me 1 second. What you are saying is right, but maybe. Prabhuji, can you repeat your question? Somehow I didn't understand your question. No. What is the meaning of placate his hunger? We are trying to look. Placate. Your voice is not coming, Prabhuji. Okay. Now, what is the meaning of placate? So Mataji said satisfy.
Prabhuji, your voice is not coming. Hare Krishna, Mataji, can you hear? No, I can hear. It's clear, Prabhuji. Because I'm not using any Bluetooth or something, so it should be clear. So maybe some problem on your end, Sanatana Nitai Prabhu. Okay, so यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. Hello, I'm not able to hear anyone's voice. Is it problem? Is this a problem only with me? Yes, Prabhu. This is. Let me just type, because if he's not able Yes, to hear it our seems voice, I'll just. problem is with me alone. I'll Okay. disconnect and connect again. Okay. Okay. So Prabhu will log in. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि राजा जो है सिर्फ एक बड़ा महल देख के संतुष्ट नहीं हो सकता, ना ही कोई एक अच्छा भोजन देख के अपना संतुष्ट हो सकता है. तो ये इसका स्पिरिचुअल क्या कनेक्शन है, ये हम लोग इसका तात्पर्य से देखते हैं हम लोग. तो कैन यू हियर नाउ? सनातन नित्य प्रभु. Yes, now I can hear. पता नहीं प्रभु जी, स्पीकर्स मेरे म्यूट हो गए थे, मुझे पता नहीं. अभी वो मैसेज दिखा तो पता चला स्पीकर्स म्यूट हो गए. ओके. सो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक राजा जो है वो महल देख के संतुष्ट नहीं हो सकता, और कोई सिर्फ भोजन देख के संतुष्ट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे तात्पर्य देखते हैं. तात्पर्य: By these worldly examples, Narada helps us understand the actual experience of bhakti. तो बहुत अच्छा यहाँ पे महाराज जो है ये एक उदाहरण दे रहे हैं. कह रहे हैं कि नारद मुनि जी एक भौतिक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे राजा का या भोजन का जो है ये एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन भक्ति का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो हम लोग को नारद मुनि इस उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं. नारद मुनि जी कह रहे हैं दैट कुछ जो तत्वज्ञानी है वो ये सब सोचते हैं कि भक्ति को डेवलप करने के लिए ज्ञान जो है एक माध्यम है, जबकि कुछ लोगों का मानना है भक्ति और ज्ञान जो है एक दूसरे पे अवलंबित है. लेकिन नारद मुनि जी का ये निष्कर्ष है कि भक्ति जो है ये अपने आप, ये अपना इट्स ओन फ्रूट, वो अपने आप ही आता है, किसी चीज की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये है कि भक्ति being an intimate exchange between Lord and his devotee does not depend on any other process. तो ये जो है भगवान और उनके जो भक्त हैं उनके बीच में जो एक प्रगाढ़ जो आदान प्रदान है उसके वजह से होता है, और ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी चीज पे अवलंबित नहीं है, और सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही इस चीज को समझ सकते हैं. फिर आगे कहा गया है जो ये जो उदाहरण है जो नारद मुनि जी दे रहे हैं ज्ञान और विज्ञान को समझने के लिए, इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट टू हियर फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर हु हैज विज्ञान. तो ये बहुत जरूरी है कि हमें गुरु से सुनना चाहिए जिनके पास विज्ञान होता है. एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ज्ञान इज जस्ट नॉलेज, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में कहा गया थियोरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है. जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं स्विमिंग है या कोई भी कला है तो वो सिर्फ पढ़ के नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है. तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ये गुरु के पास होता है, उन्होंने भक्ति जो है का अनुभव किया होता है, इसके लिए ये ज्ञान हमको गुरु से लेना चाहिए.
It is especially important to hear from spiritual master who has Vigyan. We will have to experience Vigyan for ourselves. हमें अपने आप इस विज्ञान का अनुभव करना है, लेकिन but if the spiritual master is not self realized, how can he guide us? लेकिन अगर गुरु ही अगर आत्म साक्षात्कार किया नहीं है, तो वो कैसे हमें मार्गदर्शन कर सकता है? Only those who have confidential knowledge can convey it to others. जिनके स्वयं के पास ये गुह्य ज्ञान है, वो ही दूसरों को दे सकते हैं. और उदाहरण पे जैसे ब्रह्मा जी, जो सबसे पहले जीव हैं, उनको भगवान के द्वारा डायरेक्ट, भगवान कृष्ण के द्वारा उनको ज्ञान मिला था. और अगर कोई ब्रह्मा जी से ये ज्ञान सुनता है परंपरा में, तो then one is in position to receive विज्ञान, तो फिर वो ये विज्ञान प्राप्त करने योग्य है. Much depends on the quality of submissive hearing. तो ये विज्ञान या ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? हम लोग को ऐसे नहीं बस सामने वाला बोल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, ऐसे नहीं. सबमिसिव हियरिंग यानी एकदम अलर्ट होके प्रत्येक शब्द को हमें ध्यान से सुनना है. इसको बोलते हैं श्रवणम. श्रवणम ने मतलब नहीं है कि बस जो है प्रवक्ता जो है बोलता जा रहा है और हमारा ध्यान नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं, ऐसा नहीं होगा. उसके लिए सबमिसिव हियरिंग यानी पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण शरणागत होके हम लोग को इसको सुनना है. This sutras of Narada Bhakti Sutra dealing with the examples of king's palace and a feast gives us remarkable inside look at spiritual life. तो ये जो उदाहरण है नारद भक्ति सूत्र का, राजा के महल का और भोजन का, ये स्पिरिचुअल जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसके बारे में बहुत अच्छा हम लोगों को इसके बारे में समझाता है. अगर हम लोग सुनते हैं ध्यान पूर्वक, श्रद्धा के साथ, then even before the stage of self realization we can begin to get an inkling of what it is like. लेकिन हाँ, अगर पूरा ध्यान से और श्रद्धा से सुन रहे हैं तो आत्म साक्षात्कार स्थिति पे पहुंचने के पहले ही हम लोग को आइडिया आने लग जाएगा कि ये क्या चीज है. We hear that spiritual perfection will be like going home. हम लोग ये सुनते हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता वो है जैसे घर जाने जैसा. And our attraction for this develops. और हमारा आसक्ति जो है बढ़ जाता है. कोई सोचता है हाँ मुझे घर जाना है वापस भगवान के पास. Faithful hearing can produce realization. और श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण है वो हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार उत्पन्न करता है. तो ये बहुत जरूरी है. इसके लिए हम लोग देखते हैं एक क्लास में अगर 100 लोग बैठे हैं तो वो प्रवक्ता का जो बोल रहा है प्रवचन का 100 पे अलग अलग इफेक्ट होता है. कोई बहुत ज्यादा सीरियसली सुन रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, और कोई जो मतलब ध्यान नहीं है तो उसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता. और ये सेम जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक टीचर एक क्लास में बच्चे हैं तो वो जब ज्ञान देता है तो ज्ञान तो वो एक ही दे रहा है, लेकिन एक बच्चा जो है 96 स्कोर करता है, एक बच्चा 65 स्कोर करता है, एक बच्चा 35 स्कोर करता है और एक बच्चा 0 मार्क्स लाता है. क्यों? बिकॉज उसका सबमिसिव हियरिंग यानी उसका जो श्रवण नहीं है वो. तो अगर हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं श्रवण करने से, तो ये टीचर का गलती नहीं है, ये हमारा गलती है कि हम उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है श्रवण बहुत अच्छा, और ये सबसे पहला स्टेप ही यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु. तो श्रवण से स्टार्ट होगा हमारा. तो अगर हमारा जो पहला कदम रखा है वही हमारा परफेक्ट नहीं है, तो आगे का जो स्टेप्स है वो कैसे होगा, वी कैन अंडरस्टैंड. तो मैं एक छोटा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, देन वी स्टॉप. फॉर टॉपिक्स कंसर्निंग उत्तम श्लोका, भगवान से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, तो गुरु जो है उनको बोलता है और शिष्य जो है उनको सुनता है. The spiritual master and disciple do not need to understand
more than Krishna, because simply by understanding Krishna and talking about Krishna, one becomes perfectly learned person. तो गुरु को और शिष्य को कृष्ण से ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलने से और कृष्ण के बारे में समझने से मनुष्य जो है एकदम परफेक्ट, कैसे बोलेंगे हम लोग, शिक्षित हो जाता है। ये प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 4थे श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनना है। ये हम लोग लेसन आज के इस रीडिंग से ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, डाउट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। तो ओके, तो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान इज थियोरिटिकल प्रभु जी, और विज्ञान है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके। हरे कृष्णा। एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? विज्ञान प्रभु जी। नो लेकिन नो, विज्ञान अच्छा, क्या बोल रहे थे? नॉट ज्ञान इन विज्ञान, बट आज का जो हियरिंग है उसमें क्या समझना है हम लोग को आज का? अगर हम लोग देखें क्रक्स, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? मे बी समबडी एल्स। सानिका माता जी, सुजाता माता जी। वही जी माता जी। Submissive hearing and faithful hearing. यस, जो सुनेगा वही आंसर दे सकता है। हरे कृष्णा। तो सबमिसिव हियरिंग बहुत जरूरी है। जस्ट जो है मतलब हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है तो ध्यान पूर्वक सुनना है हम लोग को, बिकॉज श्रवणम ही हम लोगों को फर्स्ट स्टेप है। भगवान, हमारा जो परंपरा ही पूरा श्रवणम का है। भगवान ने भगवत गीता सबसे पहले किसको बोला था, या स्पिरिचुअल नॉलेज किसको बोला था? Brahma ji. Yes, correct. And it was not a written test. It was just श्रवणम. Lord was speaking, भगवान बोल रहे थे, ब्रह्मा जी सुन रहे थे। तो ऐसे नहीं वो अपना इधर वेद लिखते जा रहे हैं, उधर कुछ अपना दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, he was very faithfully and submissively hearing था उनका। इसीलिए वो फिर आगे नॉलेज ट्रांसफर कर पाए। अगर हम लोग को सही में अगर प्रभुपाद जी का मिशन में आगे बढ़ना है तो हियरिंग बहुत अच्छा होना है। अगर हियरिंग हमारा अच्छा है तो हम लोग उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे और आगे हम लोग उस चीज को जो है, उस नॉलेज को हम लोग अपने हृदय में डेवलप कर पाएंगे। देन ओनली इट विल टर्न आउट इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज। एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज तो होना चाहिए। तो थियोरेटिकल नॉलेज के लिए एटलीस्ट वी हैव टू हियर प्रॉपर्ली। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री नारद मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।